बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स। आज एक ऐप का रिव्यू करेंगे जो बुक रीडिंग किताब को आसान कर देगा रीड करना, क्योंकि जब हम किताब रीड करते हैं तो ज़्यादातर हम मोबाइल यूज़ करते हैं आजकल। तो बुक्स सॉफ्ट में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जाएं, उधर XODO लिखें, जोडो, और जब आप लिख के एंटर करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन के पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। यहाँ फिलहाल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो ये एप्लीकेशन आपकी रीडिंग को बहुत ज़्यादा, आँखों पर जो ज़ोर पड़ता है उसको कम करेगी कि किस तरह आपकी आँखों पर लाइट की वजह से लोड कम पड़े और रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो, आसान हो जाए किताब को रीड करना। और आखिर में चूंकि ये एडिटर भी है तो ये अक्सर हमें डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं साइन करने के लिए या दस्तखत करने के लिए, तो या कोई एडिटिंग हम करना चाहते हैं तो वो वो डॉक्यूमेंट या किसी भी जगह पर हम मोबाइल से ही, व्हाट्सएप से या किसी भी ईमेल से रिसीव करके मोबाइल पे ही साइन करके वापस भेज सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो इसी एप्लीकेशन के रिव्यू में आखिर में बताऊंगा मैं। तो शुरू में हम बात करेंगे रीडिंग की, फिर बात करेंगे एडिटिंग की। सही है। तो ये रीडिंग के लिए एक बुक का मैंने चुनाव किया है, रिच डैड पुअर डैड, बड़ी मशहूर किताब है। तो ये देखें, ये एप्लीकेशन जब खुलेगी तो आपके पास कुछ और मंजर होगा। जब ओपन होगी तो ये जो बटन है, इसने सेटिंग्स का, ये आपने दबाना है, व्यूइंग की सेटिंग्स है यहाँ पर। तो जब आप इसे एंटर करेंगे, इस बटन को एंटर करेंगे तो व्यूइंग मोड ऑन हो जाएगा इस बटन से। तो ये आपको व्यूइंग मोड दे देगा। व्यूइंग मोड के अंदर आपके पास देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ये पेजेस के हवाले से हैं। ये ऑप्शन है वर्टिकल स्क्रॉलिंग, या मतलब सीधा पेजेस को ऊपर नीचे मूव करना। अभी उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये है कलर मोड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कलर मोड के हवाले से। इधर एक बटन है जो आप देख रहे हैं, पहला बटन जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, और ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये है जो नॉर्मल वाइट लाइट जो कि तमाम डॉक्यूमेंट्स में आमतौर पर हमें नज़र आता है कि अगर इसको दबा दें तो इस तरह डॉक्यूमेंट आएगा। जो किताब आती है या कोई भी हम पेपर रीड कर रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर तो इस तरह आता है। नुकसान क्या है इसके अंदर कि जो इसका वाइट पोर्शन है, जितना भी इस पेजेस के वाइट पोर्शन के अंदर से लाइट निकल रही है जो आंखों में जा रही है। ब्लैक टेक्स्ट जो है उसकी लाइट नहीं निकल रही, वहाँ पे डार्कनेस है। तो हम ब्लैक एंड वाइट की वजह से फ़र्क करके इसको देख पा रहे हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को ऑपोजिट कर दें, उसी व्यूइंग मोड में जाके ये ब्लैक वाला बटन दबा दें जो बीच में मौजूद है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। मैं एक दफ़ा और करके बता देता हूँ। ये बटन है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके पास ये वाला जो बटन है इसको आपने क्लिक करना है, तो ये आपका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आप चाहें कोई और मोड यूज़ करना तो ग्रीन, और ये तमाम बैकग्राउंड्स हैं ब्लैक टेक्स्ट के साथ ग्रीन बैकग्राउंड, ये वाला है जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है। इसको अगर आप कर देंगे तो ग्रीन भी हो जाएगा। तो इस तरह आप बैकग्राउंड चेंज करके अपनी आँखों के लिए मौसर बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं इसको ब्लैक रखूं, तो मैं इसको वापस ब्लैक कर दूंगा। सही। अच्छा, अगर आप ये कर देंगे, उसके बाद अब आप देखें, वापस जाएं और जाके ये चेक करें कि किताब जो है वो मूव राइट, लेफ़्ट टू राइट हो रही है, क्योंकि इंग्लिश है। यानी कि मतलब लेफ़्ट और राइट पर पेजेस हैं, उल्टे और सीधे हाथ के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप वर्टिकल कर दें तो दोबारा व्यूइंग मोड में जाके ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग को ऑन कर दें, जैसे मैंने अभी ऑफ़ किया फिर ये ऑन कर दिया। इसको ऑन कर देंगे तो अब आपकी ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग शुरू हो जाएगी। सही है। तो ये है वर्टिकल स्क्रॉलिंग का बटन। अच्छा, इसके बाद अब आप आ जाएं दोबारा उसी मोड के अंदर। यहाँ पर आपके पास रोटेट क्लॉकवाइज का भी ऑप्शन है, देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है रोटेट क्लॉकवाइज, और यहाँ पे निशान बना हुआ है, एक पेज बना हुआ है जो घूम रहा है। ये है क्रॉप। क्रॉप का मतलब पेज का कुछ हिस्सा आपने अगर कट करना है, तो ये तमाम ऑप्शंस यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो देखें पेज आपका पीछे रोटेट हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि पेज नक्शे जो हैं वो इस तरह से बने होते हैं लैंडस्केप में, मतलब चौड़ाई में बने होते हैं, वरना किताब जो है वो हमेशा वर्टिकल अक्सर होती है। तो आप रोटेट करना चाहें तो बार बार इसको रोटेट अब आपको करना पड़ेगा, 2 दफ़ा और रोटेट करना पड़ेगा ताकि डॉक्यूमेंट जो है वो सीधा हो जाए। सही है, दोबारा सीधा हो गया डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट आपका हो गया सीधा। अब हम वापस चले जाते हैं, वर्टिकल स्क्रॉलिंग बंद कर देते हैं ताकि ये लेफ़्ट टू राइट आ जाए। सही। अच्छा, ये हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ डबल पेज का भी ऑप्शन है, यानी अगर आप डबल पेज लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। सही। तो ये व्यूइंग का सारा हमने आपको बता दिया। अब व्यूइंग के बाद दो चीज़ें और देख लें। यहाँ पे शेयर और सर्च का बटन है, यानी कि आप अगर चाहें तो शेयर और सर्च यहाँ से कर सकते हैं इस पेज को।
सही। उसके बाद अब हम बात करते हैं तफसील में एडिटर के ऑप्शन की। एडिटर का मतलब ये हुआ कि जो उसका ऑप्शंस हैं जहाँ से हम साइन और ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं, वो ये बटन है, इससे एडिट होगा। तो इस बटन को हम जब दबाएंगे तो एक पूरी टूल बार खुल के आ जाएगी हमारे सामने, जिसको हम बारी बारी चेक कर लेते हैं कि हर बटन से क्या होगा। सही। तो ये जो बटन है, सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। जो बटन है, इसको अगर आप दबाएंगे तो देखेंगे आपके पास कलर आ गया, येलो कलर आ गया। यहाँ पे येलो कलर को आप चेंज कर सकते हैं किसी और कलर के अंदर, जो भी आपको मुनासिब लगे। वापस चले जाएं और यहाँ जाकर आप इसको बंद कर दें, या इसी को, इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो मैं यही लेता हूँ, ये आम तौर पे टेक्स्ट के लिए यही यूज़ होता है। तो अगर मैं ये लेने के बाद कहीं पर लिख दूँ तो यहाँ पर मैं नोट्स ले सकता हूँ, नोट्स यहाँ पर ले सकते हैं। सही है। कोई भी नोट्स लिख लें तो लिख लें और सेव कर दें, तो वो चीज़ बंद हो जाएगी, ऐसे नज़र आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा। यहाँ आप बड़ी सी तफसील लिख दें, कोई तफसील लिख दें, तो यहाँ पे नज़र आएगी आपको। सही है। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये डस्टबिन का निशान नज़र आ रहा है आपको, डस्टबिन के निशान को दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। इससे वो टेक्स्ट खुलेगा, इससे इसका कलर चेंज होगा। सही है। तो ये डस्टबिन में दबा देता हूँ ताकि ये चला जाए। ये दूसरा बटन जो है, ये किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर कलर आ जाए, कलर दे देगा। तो अब कलर आपने चेंज करना है, इसको कुछ और कलर देना है तो और कलर दे दें। वहाँ पे कुछ आपने लिखना है तो लिख लें। सही है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो साथ में ये नोट्स, छोटा सा एक नोट भी आ रहा है यहाँ पर, इसको क्लिक करेंगे तो नोट खुल जाएगा आपका। सही है। वो नोट आपको खुल जाएगा कि उसमें आपने क्या लिखा था। बाकी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तीसरे ऑप बटन के ऊपर आ जाए तो किसी को स्ट्राइक थ्रू करना है, यानी काटना है कि ये जो टेक्स्ट है जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं कटा हुआ चाहता हूँ। काटने के लिए मैं रेड लाइन यूज़ करना चाहता हूँ। अभी कलर सारे मुख्तलिफ इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन ऑन किया हुआ है। सही है। आप कोई और कलर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सही। बाकी तीसरा बटन जो है वो, अगर हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें तो उसके नीचे लाइन खींच देगा। लाइन की यहाँ से हम तमाम उसकी थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत मोटी हो गई, बहुत पतली हो गई। सही है। और यहाँ से उसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंटनेस कितनी हम चाहते हैं। सही है। तो वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब देखें ये जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गया, उसके नीचे लाइन आ गई। तो एक तो आपने देख लिया स्ट्राइक थ्रू, यानी पूरी टेक्स्ट को आप काट दें, यानी कि राइट अप जो लिखाई है उसको काट दें। अगला ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे वो करली लाइन बना देगा सिलेक्शन के लिए। तो ये तीन आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तयन कर सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। तो पूरी किताब में आप तीन तरीके से मार्कअप कर सकते हैं अपनी निशानदही के लिए। और अगर आप नोट्स लेना चाहें तो नोट्स के लिए मैंने आपको पहला बटन बताया। ये बटन जो है अब जो आया है, ऊपर जो सेलेक्ट हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। देख रहे हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप ये ले लेते हैं और कहीं पर भी आप क्लिक करते हैं तो ये सिग्नेचर का ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको साइन कर दें। सही है। तो मैंने ये लिख दिया कि माय साइन, तो ये आप कर देंगे। उसके बाद आप इसको या तो चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। सही है। ऐड कर दें और उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करें, जहाँ पे भी आप क्लिक, उसी सिग्नेचर को सेलेक्ट करें, उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। दोबारा देख लें, जब आप वो साइन लेके कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वो बटन लेने के बाद कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप उसका कलर कंट्रोल कर सकते हैं, रेड में करनी है या आपने ब्लू में सिग्नेचर करनी है तो ब्लू में आप सिग्नेचर कर दें। सही है। और उसको आप फिर सेलेक्ट करें और उसका साइज़ जो है उसका तयन कर लें, छोटा बड़ा उसको कर लें और जहाँ पे भी आपने फिट करना है वहाँ फिट कर दें, और डिलीट करना है तो डिलीट कर दें। ये है सिग्नेचर का ऑप्शन। इसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ एक स्टैम्प का ऑप्शन आता है। स्टैम्प के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास देखें ये ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि साइन यहाँ पे करना है तो आप इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसका आप
वो कर दें। अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो नीचे से रोटेट कर दें, उसको बोलें कि यहाँ पे साइन करना है, तो बंदा जो है देखेगा वो यहाँ साइन कर देगा। सही है। और अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो क्लिक करें उसके ऊपर और डिलीट कर दबा दें। सही है। तो ये कस्टम आपके पास बेशुमार वो हैं, मतलब स्टैम्प्स हैं कि विटनेस के लिए यहाँ मारना है। सही है। या कोई और काम के लिए क्या करना है आपने, इसको हल्का सा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ये मूव कर सकते हैं आप। सेलेक्ट करें, जब ये डब्बा बन जाए तो डब्बे को पकड़ के आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। सही। और डिलीट कर दें। इसके बाद है फ्री हैंड राइटिंग। तो अब ये आप ले लें तो फ्री हैंड आप कुछ भी इसके ऊपर लिख सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। सही है। और अगर आप चाहें सब डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, ये तो मशहूर है कि आप देखते ही समझ में आ रहा है कि थिकनेस यहाँ से बढ़ेगी कम होगी, और ये है रबर। आपका ये रबर है। उसके बाद है टी। टी का मतलब है कि कहीं पर भी आप लिखें तो यहाँ आप लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये लिखने के लिए है कि आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको डिलीट कर दें। ये हमने देख लिया। इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्री हैंड इससे भी आप बना सकते हैं। फ्री हैंड कुछ भी आप टेक्स्ट इससे भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा मोट, यहाँ पे थिकनेस और कलर के आपके ऑप्शन हैं। सही। इसके बाद आपके पास है एरो। कहीं पे भी आपने एरो लगाना है। अच्छा, इसके अंदर और भी ऑप्शन है, इसको क्लिक करके रखें तो यहाँ लाइन भी आ सकती है, यहाँ एरो भी आ सकता है, यहाँ इस तरह की चीज़ भी आ सकती है, और बॉक्स भी आ सकता है। सही। तो ये है इसका पर्पस। इसके बाद आपके पास ये शेप्स हैं। इसके नीचे जो छोटा सा वो आ रहा होता है ना, छोटी सी एक बॉक्स आ रहा होता है, ये छोटा सा एक टिपका आ रहा होता है। जब आप इसको दबाएंगे तो इसमें मज़ीद ऑप्शंस खुलेंगे। वहाँ जाकर आप सर्कल और दीगर चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने सर्कल ले लिया तो यहाँ आप सर्कल बना सकते हैं। सही है। अगर आप ले लेते हैं पॉलीगॉन तो फिर आप पॉलीगॉन क्लिक करते जाएं, क्लिक करते जाएं तो वो पॉलीगॉन बना देगा। सही। और अगर आप चाहें उसके अंदर जाकर आप क्लाउड भी ले सकते हैं, तो आप क्लाउड ले लें और पूरे को क्लाउड कर दें। सही है। इन सबको फिर डिलीट भी किया जा सकता है। सही। तो ये हो गया आपका ये बटन के ऑप्शंस हो गए। सही है। बाकी ये मूव के लिए यूज़ होता है और ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। सही है। अच्छा, ये हो गई आपकी टूल बार, जिसको आप अंडू कर दें, रीडू अंडू। सही है। अच्छा, ये आपने पूरी बार देख ली। अच्छा, अब राइट पे टॉप पर आपके पास कुछ 3 डॉट्स आ रहे हैं ऊपर। तो इन 3 डॉट्स को अगर आप देखें, इन 3 डॉट्स को अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आपके पास एडिट पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। एडिट पेजेस दबाएंगे तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं एक पेज। ऐड देखें, ब्लैंक भी कर सकते हैं, लाइन भी कर सकते हैं, ग्रिड भी कर सकते हैं, और इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, येलो या जो भी है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप दोनों कर सकते हैं, और कस्टम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ साइजेस। तो मैं एक ग्रिड वाला येलो पेज ऐड कर देता हूँ या यहाँ पर। सही है। या तो एक और पेज भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आप चाहें सिर्फ और सिर्फ लाइंस वाला, तो लाइंस वाला भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आप ब्लू कलर में कर लें। सही है। अगर आप इस पर कुछ लिखना चाहें तो एडिट का बटन दबाएं, जैसे आपको पहले बताया था, टेक्स्ट लिखें। कुछ भी आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और इस पेज के ऊपर नोट्स ले सकते हैं, या तो आप एडिट करने के बाद फ्री हैंड इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, या फ्री हैंड फ्रीली कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, मज़ीद अपनी याद दहानी के लिए कोई कोई भी बात यहाँ लिख सकते हैं आप। सही है। तो ये तमाम आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और ऐड करने के अलावा आप इसके अंदर सेव अ कॉपी, इसकी कॉपी भी सेव कर सकते हैं। फ्लैट एंड कॉपी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप साइन करते हैं या कुछ लिखते हैं तो फ्लैट एंड कॉपी कर देंगे ना, जैसे अभी ये सेलेक्ट हो रहा है, फ्लैट एंड में सेलेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये अभी सेलेक्ट हो रहा है ना, और आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जब आपने फ्लैट एंड कर दिया तो फिर कोई इसको डिलीट नहीं कर सकता। अभी देखें, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। फ्लैट एंड का मतलब है वो जाके चिपक जाएगा, वो पूरा पेज बन जाएगा, फिर वो डिलीट, वो मतलब पेज के साथ चिपक जाएगी चीज़, फ्लैट एंड हो जाएगी। सही है। अच्छा, बाकी जोडो कनेक्ट और भी ऑप्शंस है। यहाँ जाएं तो ड्रॉप बॉक्स और
आपके पास गूगल ड्राइव और तमाम उसके भी ऑप्शन हैं, कुछ कनेक्ट के ऑप्शन हैं कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी एप्लीकेशन है, आप ये खोलकर जूम या कोई और एप्लीकेशन यूज़ करें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये था रिव्यू छोटा सा, जिसके ज़रिए आप अपनी बुक रीडिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, आँखों पर लोड कम कर सकते हैं, मोर कंफर्टेबल बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, और फिर अपने नोट्स भी ले सकते हैं, जो भी आपने करना है उन तमाम चीज़ों को याद दहानी के लिए बना सकते हैं। सही है। तो ये अगर आपको अच्छी लगी, आगे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट ज़रूर दें अप्रिसिएशन के लिए। अगर आपको अच्छी लगी ये चीज़ तो मोटिवेशन के लिए नीचे कमेंट ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैरन। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।